हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पास दोपहर की दाल बन चुकी है और चावल भी बन गया है। तो खाने में चावल दाल बन चुका है और अभी बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। सुबह ब्रेकफास्ट में बनाई थी तो थोड़ी सी आलू बच गई हैं, तो उसी के मैं पराठे बना दूँगी, तो सबके लिए थोड़ी थोड़ी पराठे हो जाएंगे और साथ में चावल दाल हो जाएगा। तो दाल मैंने बनाई है आज चने की, मतलब सिर्फ चने की दाल में बना के और उसमें मैंने तड़का लगा दिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के उसको मैंने रेडी कर दिया है। तो चलिए बनाते हैं आलू के पराठे। तो छोटे छोटे लोइयाँ मैंने बना के रख ली हैं पहले ही। तो ये लोइयाँ बना के रख ली हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी आलू है। तो मैं आप लोगों को आलू दिखाती हूँ, बस इतनी सी बची है। तो सब लोगों के लिए दो दो पराठे हो जाएंगे। तो चलिए दोपहर का खाना बनाना शुरू करती हैं। चावल बन चुका है, बस यही पराठे बनाने हैं। और सुबह की सब्ज़ी रखी इनके लिए बनाई थी और साथ में चटनी है। तो दोपहर का खाना बस पराठा बना लूँगी तो रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पास क्या हुआ कि मैंने पराठा बना के नहीं दिया, परी को पहले दे दिया ना। तो ये बोल रहा कि अब मुझे पहले देना था। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं और बच्चों को देते हैं। चावल पर मैंने बताया कि बन ही चुका है, बस पराठा बना लेते हैं और फिर बच्चों को दे देते हैं खाना। इसको एक पराठा चाहिए था और थोड़ा सा चावल दाल चाहिए था, उसी के लिए मतलब कि मैं पहले मुझे देना था। तो परी खाना खाने बैठी थी, बोली मम्मी एक मुझे और दे दो, तो मैंने उसको दे दिया। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और तो खाना पीना सबका हो चुका है और मैंने बर्तन इकट्ठा कर दिए हैं वॉश करने के लिए। और गैस स्टोव मैंने साफ़ कर लिया है, साथ ही साथ इसे। और आज पानी ख़त्म हो गया है, ये देखिए पानी ही नहीं आ रहा। तो इसलिए बर्तन रखे हुए हैं, इसमें हल्का हल्का आ रहा है, कहीं तेज़ आ रहा कहीं धीम आ रहा। तो मतलब इतने स्लो में बर्तन धोना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बकेट में भर भर के बाकी के सब काम कर लिए हैं। और थोड़ी देर में नल एक घंटे बाद मतलब फुल तेज़ आने लगेगा, तो फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी, इसलिए अभी मैं इनको छोड़ दी हूँ। तो चलिए इस टाइम तक पानी तेज़ आने लगा था, तो मैंने सोचा चलो बर्तन ही धो लेते हैं पहले जल्दी से। और आज की ही वीडियो वॉचिंग कर रही हूँ मैं सुबह सुबह करीब 4:45 बजे, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना है। तो वीडियो मैं पहले एडिट मतलब रात में ही कर ली थी, फिर वॉचिंग नहीं कर पाई थी। फिर सुबह जल्दी उठ के खाना भी बनाना था ले जाने के लिए रास्ते के, तो जल्दी उठ के और फिर मैंने खाना पहले बनाया और इसके बाद वॉचिंग करी हूँ। तो चलिए यहाँ पास रात का खाना बन चुका है। रात में मतलब खाने में शिमला मिर्च और उसके अंदर मैंने आलू फिल करके बनाई है। और एक जो मिर्च भी होती है ना, जो पकौड़े वाली मिर्च आती है, तो उसको भी साथ में इसमें भी मैंने आलू भर के और यहाँ पास सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। और फिर चलिए फिर रोटियाँ बनाते हैं। तो ये अच्छे से पक गई है, तो इसको हम निकाल के और बर्तन में रख लेते हैं, क्योंकि साथ साथ जो कढ़ाई है ना, रोटियां बनाने के बाद बर्तन भी मैं जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना वो साफ़ कर देती हूँ। तो बात के लिए थोड़ा सा ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा कम बर्तन रहते हैं। और एक साइड में दाल फुला के रखी हूँ, तो क्योंकि मुझे बनाना है मिक्स दाल। और तो मिक्स दाल के लिए मैंने मतलब 1 घंटे पहले ही फुला दिया था, तो अब जल्दी बन जाएगी। क्योंकि दाल फुलाने का मतलब ये है कि अगर टाइम से फुला दो ना तो जल्दी फिर बन जाती है। और इसके बाद ये दोपहर के बर्तन रखे हुए थे, तो इनको जाली में लगा देती हूँ, क्योंकि जो रात के बर्तन हैं उनको धुल के फिर रखना है। तो और इधर सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि आज दूध के भी बर्तन शाम के रखे थे, मैंने उनको नहीं साफ़ किया था, तो थोड़े से ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। और इधर दूध मैंने रख दिया है पका के ठंडा, मतलब सबको देने के लिए गर्म। तो 10:30 बजे हो चुके हैं, पूरा काम 10:30 बजे हो चुका है मेरा। और यहाँ का थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं ना सब चीज़, तो ये हर चीज़ को थोड़ा सा ढंग से रख दूँगी, तो सुबह के लिए फिर मेरे लिए सहूलियत रहेगी। ये नहीं कि मतलब हर चीज़ उठो और फिर भागा भाग हो जाता है काम के लिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास मैं आटा मतलब एक एक दिन पहले ही पिसवा के लेके आए थे, तो ऐसे ही मैंने रख दिया था गेहूँ पिसवा के लेके आए थे। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, डिब्बे में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी बंद करके, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, अगर ऐसे बोरी में रखा रहेगा तो ख़राब भी हो जाएगा और फिर इसमें ना छोटे छोटे कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं जल्दी।
तो इनको डिब्बे में डाल के और ढक के रख देंगे। तो एक में तो आएगा नहीं, तो दो आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ये और एक बकेट दिख रही होगी, तो दोनों में निकाल के रख दूँगी। जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर यूज़ करती रहूँगी। तो इस वाले को मैं फुल भर के रख दूँगी और ये दबा के, कि जितना मतलब दब जाएगा, क्योंकि जितना आटा दबा रहता है, हवा कम जाती है ना, उतना आटा ख़राब नहीं होता है। और इसमें मैं पेपर लगा, तो मैंने भी कहीं देखा ही था कि मतलब पेपर लगा दो तो थोड़ा सा मॉइस्चर जो होता है ना, वो नहीं, क्योंकि पेपर सोख लेता है। तो मैंने भी कहीं देखा था, तो मैं यही करती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ों में, से दालें हो गई या बड़ी होती हैं, तो उनमें मैं पक्का पेपर ऊपर और नीचे रख देती हूँ, क्योंकि मतलब जो उसका मॉइस्चर है वो सोख मतलब अब्जॉर्ब कर लेगा। तो चलिए उसमें मैंने डाल दिया। अब दूसरा आटा इस बकेट में मैंने थोड़ा सा बच गया था ना, तो चलिए आटा को मैंने डाल दिया है डिब्बों में। तो एक डिब्बा मैंने क्या किया है कि जो अभी डेली यूज होगा ना, तो उसको अलग कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा है मतलब 2 महीने के लिए आटा हो जाएगा, तो उसको मैंने अलग डिब्बे में रख दिया है निकाल के। और अब चलते हैं घर का काम करने के लिए। इसमें रख दिया है मतलब छोटे वाले डिब्बे में डेली के लिए। और अब चलते हैं, बर्तन पड़े हैं इनको साफ़ करने के लिए, और अभी झाड़ू पोछा सभी जगह ही पड़ा हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि गंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं घर का काम। एक काम निपट गया है, जो आटा रखने का, कल शाम को आटा आ गया था, तो वो काम हो चुका है। और अच्छा भी लगने लगा ना, यहाँ पास बोरी रखी थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, अब थोड़ा सा ना देखने में भी सही लग रहा है। और फिर इसके बाद चलते हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, और दूसरे वाली रूम से मैं लगा के लेके आई हूँ इधर के अनाज अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर ऑलरेडी पहले से ही साफ़ है, तो वह मैं बाहर की तरफ लगा के नहीं लेके गई। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब झाड़ू किचन की तरफ लगा के नहीं लाना चाहिए, तो मैं किचन में पूरा लेके नहीं आऊँगी, बस यहीं पास कचड़ा लगा के किचन से फिर निकाल के लेके जाऊँगी। और सब मतलब सब चीज़ हटा हटा के क्योंकि थोड़ा सा एक बार पूरा घर साफ़ कर लो ना, तो कम से कम फिर पूरा दिन के लिए साफ़ रहता है, बार बार झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक बार घर ढंग से साफ़ हो जाता है, तो अगर झाड़ू लग जाए अच्छे से ना, तो साफ़ सफाई मतलब आधी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, आप किचन की तरफ से लगाते हुए लेके आते हैं। किचन में तो मतलब कचरा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, सब्जी भाजी का हो गया या कुछ ना कुछ हम कुछ बनाते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से कचरा किचन में ज़्यादा हो जाता है। और थोड़ा सा वॉशिंग मशीन हटा के ना मैंने अच्छे से साफ़ किया है फ्रिज के नीचे, तो थोड़ा सा ज़्यादा कचरा निकला है किचन में। तो चलिए जल्दी से साफ़ कर लेते हैं, और फिर इसके बाद पोंछा लगा लेते हैं। और इसके बाद फिर थोड़ा-सा मार्केट थी, मुझे थ्रेडिंग बनवानी थी, बहुत टाइम से नहीं जाना डेली रह जाता था कि जाना है बनवाने के लिए, पर जा नहीं पाती थी, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं आस-पास ना, वहाँ ऐसा कुछ पार्लर है ही नहीं, थोड़ा-सा दूर जाना पड़ता है, तो इनके साथ में जाना पड़ता है, या अकेले हम नहीं जा सकते दूर है तो। और इसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद चाय का टाइम हो गया था, तो चाय मैंने बनने के लिए रख दिया है, और साथ ही साथ बर्तन-वर्तन मैंने पहले मतलब जाने से पहले ही धो के और फुर्सत करके गई थी, क्योंकि आने के बाद ना फिर ज़्यादा मन नहीं करता कहीं आप चले जाओ तो। तो चलिए यहाँ पास चाय बन चुकी है, और फिर चलते हैं। इसके बाद कपड़ा फ़ोल्ड करना था, तो फिर मैं जब बाहर गई थी तो उधर से मकाई लेके आई थी, तो चलिए पहले मकाई भून देते हैं सबके लिए एक-एक। और पहले मैंने सोचा कि इसको बॉयल करते हैं, फिर बच्चों ने बोला नहीं मतलब ऐसे पका के खाना है, तो सबके लिए एक-एक मतलब इस बार। नहीं तो मैं क्या करती हूँ आधा-आधा, बच्चे ज़्यादा फिर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो जैसे मुझे कहीं अगले दिन जाना है, इसलिए मैंने सबको एक-एक अलग-अलग भून दिया था। तो चलिए अब यहाँ पास कपड़े रखे हुए थे, कपड़े या थोड़ा सा ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि सुबह टाइम धूप हो गई थी, तो मैंने कपड़े जो भी गंदे थे सारे साफ़ कर दिए थे। तो मैं इनके यहाँ पास अपना होमवर्क कर रहा है, और मैं सारे कपड़े रख ली हूँ फ़ोल्ड करने के लिए, तो जल्दी से इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो पैकिंग कर लेती हूँ पहले। थोड़े-थोड़े ज़्यादा कपड़े नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाना है, बस 2-3 दिन के लिए ही। तो थोड़े बहुत कपड़े सबके, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो एक बार अगर बारिश होने लगती है फिर कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा-सा कपड़े मतलब 2-4 जोड़ी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा बच्चों के। तो चलिए जल्दी पर कपड़े की पैकिंग कर लेते हैं। तो पहले मैंने मतलब छोटे-छोटे बैग सोच रही थी ले जाने के लिए, फिर जब बैग में पैकिंग कर ली, तो फिर मुझे लगा कि मतलब अजीब से मतलब ऐसी कुछ चीज़ें थी ना जो छूट रही थी।
फिर मैंने सब पूरे कपड़े निकाल के एक अकेले बैग में, सिंगल बैग में फिर मैंने ऐड किया, जो आप आगे देखोगे कि फिर ये सब से निकाल गया, फिर मैंने दूसरे बैग में डाल दिया है। क्योंकि बहुत कुछ कपड़े आ ही नहीं रहे थे, जब जाते आते हैं ना तो कुछ ना कुछ सामान तो हो ही जाता है। 4 लोगों का हो गया, स्लीपर्स हो गई, कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं आने जाने में। तो मैं देख रही थी, तो चलिए इसके बाद फिर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पास मैंने लौकी की सब्ज़ी बनानी है, तो चलिए, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। फिर मैंने ये वाला बैग फाइनली यूज़ कर लिया है, क्योंकि इकट्ठा हो गया सामान, थोड़े थोड़े करके ना 2-3 बैग हो गए थे। तो एक इसमें जैसे हो गया, दूसरे वाला मैं बैग दिखाती हूँ आप लोगों को, तो इसमें भी था। तो मतलब ये है कि एक जगह हो गया इकट्ठा। तो चलिए, पैकिंग हो गई है, थोड़े बहुत सामान है तो जो मैं सुबह चलते चलते डाल लूँगी। और ये सुबह के लिए मैंने तैयारी करके रख दी है, आटा लगा दिया है, क्योंकि सुबह अगर नींद खुलती है नहीं खुलती, कुछ ना कुछ खाना पीना बना के लेके जाना पड़ेगा, बच्चे साथ में हैं। तो मैंने आटा लगा के फ्रिज में रख दिया है, और साथ ही साथ क्या कर रही हूँ, भिंडी साफ धुल के रख दी हूँ। और यहाँ रात का खाना पीना, बर्तन सब काम हो चुका है, बस सुबह जल्दी उठना है और खाना बनाना है। तो यहाँ पास मैंने भिंडी धुल के रख दिया है कि सूख जाएंगी, ये नहीं कि फिर सुबह गीली रहती ना तो फिर अच्छी सब नहीं बनती हैं।